कुफ्र इसी में परेशान है। ईमान वालों, इस वक्त अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रशिया हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, नागपुर हो, दिल्ली हो, मंथन चल रहा है। मंथन क्या किया जाए कि इस्लाम छोटा हो जाए। गौर से सुने, जी जी जी। गौर से सुने, रिवर्स करके बार बार सुनिएगा। क्या किया जाए इस्लाम छोटा कि इस्लाम छोटा हो जाए। इस्लाम कोई मुजस्समा है नहीं कि गर्दन मार के छोटा कर दे। बात समझ में आवे तो बोल लो, अरे धक्का ना देना पड़े, बोल लो बोल लो। तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह। स्टेज वालों को, इस्लाम कोई मूर्त नहीं कि गर्दन मार के छोटा कर दिया जाए। इस्लाम कोई पेड़ नहीं, क्या बात है। कि टहनियां छांट के छोटा कर दिया। हाय हाय हाय। इस्लाम कोई हवेली नहीं वाह। कि बुलडोजर से बुनियादें खोद के छोटा कर दिया जाए। तवज्जो चाहो। क्या बात है। अब बलियावी कहता है कि अगर बहुत पुराने दिनों से तुम हो, वाह। बहुत पुराने दिनों से तुम हो, सहारा भी लिया तो आदम का। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। क्या बात है। पढ़े लिखो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। इधर वाले से मत बोल भाई, इधर वाले के समझ बात आ जाए तो मैं समझूंगा, मेहनत वसूल। सहारा भी लिया तो आदम का। किसका? आदम का। लेकिन आदम कहने में डर लगता है तो बिगाड़ के आदि कहा। आदि कहा। आदि। आदम काल कहने में मैरिज तलाक में तब्दील होती, गांठ टूट जाती, तो आदम काल नहीं कहते, आदि काल। तो बलिया भी कहता अगर आप ही आदि काल से थे, हम नए थे, तो फिर मेरे घर में आपके माबूद आए कैसे? वाह 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 वाह। अरे अगर खोपड़ी में बात उतर गई तो बोल दो बोल दो बोल दो। वाह वाह वाह। फिर मेरी मस्जिदों में आपके माबूद आए कैसे? या तो आप इस लायक ना थे, या आपके पास जमीन न थी वाह। जहां अपने माबूदों को रख सकते। जिसका मतलब तो क्लियर है क्या बात है कि मेरे बाद के हो। क्लियर है। तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह। मेरे बाद के हो, मेरे बाद। और भारत के ईमान वालों, डेमोरलाइज मत होने देना अपनी औलादों को। वाह। और याद रखना ये जुमले, औलादे जाहिल रहेंगी तो बुज़दिल रहेंगी, सच है। औलादे अनपढ़ रहेगी तो कायर रहेंगी, नस्लें पढ़ लेगी तो पत्थरों को सरों से तोड़ेंगी, पत्थरों को सरों से तोड़ेगी। और ये तारीख किसी और का नहीं, ये तारीख तो मुस्तफा के बिलाल का है। उमैया के पत्थरों को हथौड़ी ने नहीं तोड़ा है, उमैया के पत्थरों को बिलाल के कलेजे ने तोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जश्न दस्तारे आलमियत व हिफ्ज़ क़िराअत। इसलिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भूल जाओ कि तुम गांव की जमीन पर बैठे हो। तसब्बुर कर लो कि तेरे सामने मुस्तफा का गुंबदे खजरा है।
अल्लाह अकबर। अल्लाह। अब बलियावी यहीं से रुक कर अर्ज करे, इस्लाम कोई पेड़ नहीं कि छांट के छोटा करो, बेशक। कोई मकान नहीं कि बुनियाद खोद के छोटा करो, कोई आदमी नहीं कि कत्ल करके इस्लाम को खत्म कर दो। सच है। तवज्जो चाहूं, क्या बात है। फिर ये डर किस बात का? वाह। फिर ये डर किस बात का? अब इसकी तरफ बाद में चलूंगा, इसकी तरफ बाद में लौटूंगा। सदर साहब हैं कि नहीं मदरसे के? हैं। सदर साहब सेक्रेटरी साहब दिख नहीं रहे हैं, हैं। ऑफिस में होंगे। मैं चाहूंगा कि आ जाइए तो आज जलसा नहीं किया जाए, आज कुछ काम ही कर लिया जाए। क्या बात है। क्या बात है। जलसा तो रोज होता है, काम कभी कभी होता है। क्या बात है। तो अगर मूड है तो धीरे से एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे धक्का ना देना पड़े, बोल दो सुभान अल्लाह। क्या गजब की बात है भाई, अजान हो मेरी मस्जिद में, क्या बात है। घबराहट कहीं और हो। आजान हो मेरी मस्जिद में, घबराहट कहीं और हो। तब बलियावी कहता इतने कमजोर हार्ट वाले इस्लाम से पंगा लेने निकले हो। क्या बात है। हमें जब आजान बर्दाश्त करने का कलेजा नहीं तो हुसैन का गुलाम कहां से बर्दाश्त? वाह नारे। क्या बात है। सुभान अल्लाह। अगर याद हो तो कोई बीच से एक लगा के ठोक दो। लगाए लगाए कोई। हाय हाय जिंदाबाद। जिंदाबाद। इस्लाम तो है लेकिन इश्क की पहचान का नाम है मसलके आला। है। क्या बात है। खानकाह तो है लेकिन खानकाहों की अजमत के मुहाफिज का नाम है आला हजरत। अब यहां रुक करके मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूं, बलियावी की गुफ्तगू सुनिए भी देखिए भी। भीड़ हो, मजमा हो, भीड़ हो, मजमा हो, और उस भीड़ का कोई एजेंडा ना हो। समझ में बात आ गई? क्या बात है। नहीं, समझ में बात आ रही है? समझ में एजेंडा ना हो। सही बात। भीड़ हो, एजेंडा ना हो। भीड़ हो, एजेंडा ना हो। अजान हो, नमाज का वक्त ना हो। क्या बात है। अजान हो, नमाज का वक्त ना हो तो गांव में बेचैनी बढ़ जाती है। सही बात। वक्त हुआ नहीं, अजान क्यों हो गई? क्या बात है। बोल यार, बोल 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 बोल। तवज्जो चाहूं, सुनना है तो बोलना पड़ेगा, सुनना है तो बोलना पड़ेगा। बोलिए बोलिए बोलिए। तवज्जो चाहूं, अगर स्टेज पर गूंगे लोग नहीं बैठे हैं तो अब आज तकरीर करा लो। तवज्जो चाहूं, मैं धक्का दे करके नहीं, मैं तो दिक्कत है ना कि वो काम की बातें नहीं है, बस रवायत और वाह 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 वाह, रात बीत गई, कहानी खत्म। नमाज का वक्त ना हो, अजान हो जाए, क्या बात है। तो आबादी बेचैन हो गई। सच है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। और गलती से 10-5 एक साथ अजान हो जाए है। तो पूरा खित्ता बेचैन, या अल्लाह क्या बात है। कोई वबा तो नहीं आ गई, कोई वबा तो नहीं आ गई। क्या बात है। इसी जगह रोक लो, इसी जगह रोक लो, इसी जगह रोक लो। ये अमेरिका का है। ये अमेरिका का यहूदियत का बाप
जो शपथ लेने से पहले बोला था वाह कि मेरे ओथ लेने से पहले पहले हमास अल्लाह बैतुल मुकद्दस की बात करना बंद कर दे, वरना फलस्तीन को जहन्नम बना दूंगा। अल्लाह लेकिन बैतुल मुकद्दस के मतवालों ने वाह 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 व्हाइट हाउस के सामने सिलेंडर नहीं किया वाह 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 और ऐलान करके कह दिया आ वाह तेरी बारूदों की भी गर्मी देख लिए, तेरी छाती की भी गर्मी देखे। वाह 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 इसलिए क्या बात कि है? फौज की कहां औकात जो आशिकों से जंग जीत जाए। क्या बात, फौज की कहां औकात वाह 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 जो आशिकों से जंग जीत जाए, आशिकों से जंग जीत जाए। क्या बात है, बस दिल लगा लो, हरगिज नहीं। अजान मेरे यहां हो, तकलीफ कहीं और हो, वक्त से पहले अजान हो जाए तो इलाका बेचैन हो। क्या सब्र की तीरी में चिंगारी है यार, हाय 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 हाय। क्या सब्र की तीरी में चिंगारी है मौलाना। बैतुल मुकद्दस की अजमत के लिए अपनी औलादों की शहादत देखने वाली मामों ने, अपनी औलादों की शहादत का मंजर देखने वाली मामों ने अपनी नजरों के सामने खुद को बेवा होती देखती बेटियों ने अपने बेटे और अपनी नस्लों की हिफाजत और जान की पनाह की भीख इस्राइल से नहीं मांगा, अमेरिका से नहीं मांगा, रशिया से नहीं मांगा, सऊदिया के हराम खोरों से नहीं मांगा, मिस्रियों से नहीं मांगा। हाँ मांगा तो सजदे में सर रख करके हसनैन का सदका मांगा, अब्बास के बाजुओं की खैरात मांगी, हुसैन की अजमतों का सदका मांगा, आले पैगंबर के शहजादों का सदका मांगा। और दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया कि मेरे सब्र की तीलियों ने अमेरिका में वो आग लगाई है कि आज पूरी दुनिया परेशान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम। वाह वाह वाह। ये बार बार इको क्यों डाल रहे हो तुम? एकदम प्लेन करो। क्या बात है, मैं शुद्ध भारतीय हूं, कंप्लीट खून की एक एक बूंद ईमान वालों का हिंदुस्तानी है। हमारे बाप दादा ने सिलेंडर नहीं किया है, जिहाद किया है अंग्रेजों से। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, क्या बात है, बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। अरे निकाह नहीं टूटेगा सुभान अल्लाह बोलने से, बोल लो। हमें अंदाजा ये नहीं था कि इतने डर गए हैं यूपी वाले। क्या बात है, दिल लगाओ। तो मैं क्या कह रहा था, इस्लाम कोई दरख्त नहीं है कि छांट के छोटा कर दो। क्या बात है, इस्लाम कोई आदमी नहीं है कि कत्ल करके खत्म कर दो। वाह 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 वाह। बोलोगे तो बोल दूंगा, माल आ रहा बोलो तो बोल दूंगा। अरे जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो। हजरत भीड़ हो, एजेंडा ना हो, मजमा हो, एजेंडा ना हो, इमारत हो, एजेंडा ना हो, इदारा हो, एजेंडा ना हो, बिल्डिंग हो, एजेंडा ना हो, इल्म हो, एजेंडा ना हो, आलिम हो, एजेंडा ना हो, क्या बात है, पीर हो, एजेंडा ना हो, खानकाह हो, एजेंडा ना हो, जलसा हो, एजेंडा ना हो। हाय 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 हाय। तवज्जो चाहो। भीड़ हो, एजेंडा ना हो तो वो एक जुनूनियों का झुंड हो सकता है, सच है, जलसा नहीं। हाय हाय हाय। क्या बात है, जलसा नहीं। इमारत हो, एजेंडा ना हो, इमारत हो, एजेंडा ना हो। क्या बात है, बात समझ में आती हो तो बोलिएगा। क्या बात है,
इमारत हो, एजेंडा ना हो, तो वो भवन हो सकता है, सुकून की जगह नहीं हो नहीं हो सकती। सकती। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तब बलियावी कहता मेरे अजीज, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, हाय हाय जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन नहीं बन सकता। सकता है। क्या बात और जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए, हाय वो हाय कभी मां नहीं बन सकती। वो कभी मां नहीं बन सकती। मां नहीं बन सकती। जो पेड़ डंडों से डर जाए, पत्थरों से डर जाए, वो कभी फल नहीं दे सकता। सच है। और जो मिट्टी, जो खेत हल के चोट से डर जाए, वो कभी फसल नहीं फसल दे नहीं दे सकता। सकती। सही बात। वो कभी फसल नहीं दे सकता। और जो आलिम, जो आलिम, जो आलिम अपने शागिर्दों की शोहरत से डर जाए, हाय 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 वो कभी वो उस्ताद नहीं हो सकता। क्या बात है। वो हक कभी है। उस्ताद नहीं हो सकता। और जो लीडर जनता के डिमांड से डर जाए, वो कभी रहनुमा नहीं हो सकता। वो कभी नहीं हो सकता। और जो कायद तनकीद से डर जाए, हाय 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 वो कभी क़यादत नहीं कर सकता। सच है। और जो खानकाह बखील हो जाए, जो खानकाह, वैसे खानकाहें बखील नहीं होती हैं, खानकाहें बखील नहीं होती। अब अगर खानकाहों के नाम पर कुछ खामखा हो जाए, तो बखील होना उसका लाजमी होगा। इसलिए मेरे अजीज, ये मजमा है, ये बिल्डिंग है, ये इमारत है, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है। मौलाना आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आपने किसी तरह से बलियावी को मोड़ लिया, वरना सच ये है कि अब जलसों में जाने को जी नहीं करता है। लगता है कि मेरा टाइम किल हो रहा है। अगर कुछ करना है तो अब डेट कैलेंडर में तय करने का वक्त नहीं, अब काम शुरू कर दे। अब काम शुरू कर देने का वक्त। सच है। अब आइए थोड़ी सी तवज्जो कीजिए तो मैं अपनी गुफ्तगू को उस समत ले चलूं, लेकिन बोलेंगे तब। सुभान अल्लाह। हजरत कब तक पूरी कौम की आबरू बचाइएगा। स्टेज से लेकर नीचे तक मोहब्बत से बोल दे, धक्का ना देना पड़े। डरिए मत, बोलिए बोलिए बोलिए। तवज्जो चाहो। भीड़ हो, एजेंडा ना हो। तालीम हो, एजेंडा ना हो। सनद हो, एजेंडा ना हो। तब बलियावी आज के अपने इस दस्तारबंदी के इजलास से तीनों पंचायत के दर्द रखने वाले दिलों के दरवाजे पर बलियावी दस्तक दे रहा है। हाय 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 ये तकरीर नहीं है, दस्तक है। अगर दिल जाग रहा है, अगर दिल, वाह। आंखें सो रही है, अगर दिल जाग रहा है, आंखें सो रही हैं, तो रमजान से पहले सर जोड़कर तीनों गांव के जिम्मेदार बैठ जाइए। हाय 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 बैठ जाइए। हाय 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 अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हैं तो सोइए। आपके बाद आपकी नस्लें भी जिंदा रहें, ये अगर दिल में कहीं जिंदा है तो बैठ जाइए। बैठ जाइए। और अब जंग मोच की मत लड़िए। अब जंग मोच की मत लड़िए।
अब जंग सर की लड़ी है। हाय। सर बचेगा तो मोच यूं ही बच जाएगी। बेशक। खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो कोई शिकवा नहीं। कीड़े भी जीते हैं, हम भी जी लेंगे। कीड़े भी जीते हैं, हम भी जी लेंगे। पेड़ पौधे घास फूस भी जीते हैं, हम भी जी लेंगे। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अगर मेरी जिंदगी के पीछे अगर मेरी नस्लें जिंदा रहना, क्या बात है। मेरी जिंदगी के बाद मेरी मस्जिदों के मीनारे जिंदा रहे, बेशक। मेरे दुनिया से गुजर जाने के बाद मेरी आबादियां जिंदा रहे, तब बलिया भी उनसे पूछता है जिनकी उम्र 50 प्लस हो चुकी है, अल्लाह अल्लाह। अब आपकी जिंदगी का एजेंडा क्या है? हाय क्या इशारा है। अब आप क्यों जीना चाहते हो? औलादों के लिए जीने की तमन्ना थी, वो खड़े हो गए। मकान बनाने का एजेंडा था, बन गया। कारोबार सेटल करने का एजेंडा था, हो गया। गाड़ी घोड़ा जमीन खरीदने की ख्वाहिश थी, खरीद लिए। वाह। तब बता दीजिए, ये बना हुआ मकान किसके लिए? हाय। खरीदी हुई जमीन किसके लिए? वाह। लाई हुई गाड़ी किसके लिए? बैंक बैलेंस किसके लिए? अब अगर चाहते हो कि तेरी नस्लें सर उठाकर जी सके अल्लाह। तो मौज के लिए मत जियो, नस्लों के लिए। नस्लों के लिए, और नस्लों को जिंदा रखने के लिए रोटी की जरूरत बाद में है, कपड़े की जरूरत बाद में है, मकान की जरूरत अब नहीं। अब जरूरत है कलम की। वाह वाह वाह। अब जरूरत है कलम की। अब जरूरत है कलम की। और याद रखना, खंजर वालों के और तोप वालों के हौसले इस कलम की नोक से टूट जाते हैं। कलम की नोक से टूट जाते हैं। लेकिन जिसके हाथों में कलम हो, गर्चे उसके जिस्म का हर हिस्सा टूट जाए, हाय। दुनिया में उसकी तारीख कभी टूटती कभी नहीं है। टूटती। कभी उसकी तारीख नहीं टूटती। टूटती नहीं है। इसलिए हम अपने असातिज़ा से भी गुजारिश करेंगे, असातिज़ा से भी। मदारिस हमारे पास हैं, बिल्डिंगें मेरे पास हैं, इमारतें मेरे पास हैं, और ये कहने में हमें कोई डर नहीं लगता यार कि हुकूमत की तिजोरियों से स्कूलों की बिल्डिंगें उतनी अच्छी न बनी हाय। जितना के खूबसूरत और अच्छा कंस्ट्रक्शन ईमान वालों के ज़कात और फितरे से हो गई। बेशक। हक है। हक है। यानी 75 साल के बाद भी आज भी स्कूलों में टॉयलेट खोजा जा रहा, बना कि नहीं बना? क्या हम बात विश्व है। गुरु हैं साहब, मजाक है? हम विश्व गुरु हैं, हल्की बात है? हम विश्व गुरु हैं। हम 75 साल बीत गए, अब तक बैतुल खुला न बना सके हैं। विश्व गुरु, क्या बात रही। और वो भी प्रधान जी से कहा जाता है कि जरा पता कीजिए कोई छूटा तो नहीं है। और गलती से जिसने पहला अपना पैसा लगा के बना दिया, वो रोज आ रहा है बीडीओ साहब के पास, वो कह रहे हैं आवे तब ना दें। बदिल लगाओ ईमान वालों, आओ कुछ किया जाए। हाय। भीड़ हो, एजेंडा ना हो, मजमा हो, एजेंडा ना हो, किताब हो, एजेंडा ना हो। जिल्दों का नाम किताब नहीं, बेशक। तहरीरों का नाम किताब है। सियाही का नाम किताब नहीं, अल्फाज का नाम किताब है। मोटापे का नाम किताब नहीं, रहनुमाई का नाम किताब है। अब दिल लगाइए इसी जगह, दुनिया में किताबें बहुत, हाय। जबान बहुत, लैंग्वेज बहुत, जबानें बहुत, मुल्क बहुत, लैंग्वेज बहुत, किताबें बहुत,
लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहूं, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान। बेशक बोलोगे तो ये तो जगह है उछल जाने की ईमान वालों की। सुभान अल्लाह तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब वाह कुरान, बेशक और सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली किताब कुरान है। अब बलियावी यहां रुक कर अर्ज करता है, क्या बात है। धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, लेकिन हर धर्म की किताबें इस रंग से नहीं सुनी जाती जिस रंग से रमजान में कुरान सुना जाता है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कुफ्र इसी पर बेचैन और परेशान है, इसी में बेचैन और परेशान है कि सत्ता की तिजोरियों से अरबों रुपया निकाल दिया और करोड़ों नहीं अरबों अरब दिया जलाया, फिर भी शहर को उजाले में ना बदल सका। आखिर ये कुरान कौन सी किताब है कि छप्पर में पड़ी जाए उजाला पूरे खित्ते में। वाह 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 नारे तकबीर नारे रिसालत इल्मो अदब तहफ्फुज़े इस्लाम। बलियावी कहता है ये इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं, ये आशिकों का मजहब है, ये सिपाहियों का धर्म नहीं, ये आशिकों का मजहब है। और जब आशिक अपने महबूब से इश्क करता तो बाजुओं के कटने का दर्द का एहसास नहीं करता, इसलिए कि उसकी नजरों और दिलों में सिर्फ सूरत यार होता है, जलवे दीदार होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुफ्र इसी से कांप रहा है, कुफ्र इसी से। वाह मेरे अजीज, मैं आपसे बीच में रोक करके एक बात पूछूं। इस वक्त पूरी दुनिया बेचैन है, भीड़ हो, एजेंडा ना हो, इमारत हो, एजेंडा ना हो, लोग हों, एजेंडा ना हो, तो बेहतर है कि अब आप अपने जीने का मकसद खुद तय कर लीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छा इशारा है। किसके लिए जीना चाहते हैं? क्या बात है। जिन पोतों के लिए आप सब कर रहे हैं, वो पोता कयामत में आपके लिए कुछ करने वाला नहीं है। तवज्जो चाहो, हक है, कुछ करने वाला नहीं। लेकिन अगर अपनी नस्लों के लिए कुछ कर जाइए, अगर इजाजत दो तो मैं एक छोटी सी तस्वीर दिखा दूं, देखने का मूड है? आगे से पीछे तक बोल के बता लो। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, क्या उस तस्वीर को देखने की ख्वाहिश है? हजरत जी, आपके इलाके में गौरैया को क्या बोलते हैं? गौरैया बोलते हैं। गौरैया बोलते हैं। चलिए, शुक्र है, मिलता है मिलता है, मिलता है। कहीं कहीं में उसको बर्ड भी बोलते हैं। उड़ीसा में तो ऐसा नाम लिया कि उसको दोबारा जबान पर लाने में लगता है 3-4 मरतबा जबान को पलटी मारना पड़ता है, इतना टेढ़ा नाम। वैसे भी उड़ीसा की ओड़िया देख लीजिए तो गोल 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 गोल, लेकिन जबान है। अब मैं पूछूं हजरत, एक गौरैया कितने ग्राम की होगी? 50 ग्राम, 50 से 75 ग्राम। जाहिर सी बात है, जो कौम सिर्फ बकरे का वजन समझे उसे गौरैया से क्या मतलब है। मैंने तौलवा के देखा 22 से 30 ग्राम, इससे बेसी नहीं। होश में आ मुसलमान, ये तस्वीर देख और होश में आ। मौलाना बलियावी के पैरों से जमीन खसक गई, उसी दिन मुझको एक चुभा
कि मेरी जिंदगी का क्या नक्शा, क्या कैलेंडर, क्या एजेंडा है। बार बार मैं पूछते रहा अपने से, बलियावी तू क्यों जिंदा है, बोल तो। अल्लाह 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 अल्लाह। गुजर रहा था, अचानक जरूरत के तहत मैंने कहा ड्राइवर से गाड़ी रोक। आगे आगे स्कॉट वाले सायरन ठोक रहे, मैंने कहा यार कुछ तो रहम कर, बंद कर। जब अपनी जरूरत से फारिग हुआ, अचानक मेरी नजर पड़ती है एक गौरैये पर। मौलाना क्या खूबसूरत इंजीनियर है वो परिंदा, क्या खूबसूरत इंजीनियर है, अल्लाह अल्लाह। क्या क्वालिफाइड इंजीनियर है। और वो अपनी नस्लों के कातिलों के हर पेच को जानती है। उसकी चोंच में इतनी ताकत नहीं कि वो किसी लकड़ी को तोड़ सके। लेकिन अचानक बलियावी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन से कुछ तिनके चोंच में दबाए, ताड़ के पेड़ के पत्ते की नोक में ले जाके यूं पैवस्त की, फिर नीचे आई, फिर लेकर गई, फिर नीचे आई, फिर लेकर गई। आना जाना लगा। अल्लाह। अचानक देखता हूं कि उसी ताड़ के पेड़ के पत्तों की नोक पर कई घोंसले हैं। शौक पैदा हुआ, यार जरा करीब से कोई टूटा हुआ घोंसला हो तो देखा जाए कि इसके अंदर क्या है। क्या मंजिलों की तामीर की है उन तिनकों के बीच। हाय 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 हाय। एक एक नहीं, दो दो मंजिला है। अब मैं सोचते रहा, इसने बीच ताड़ के सर के बीच में क्यों नहीं घोंसला बनाया, यहां क्यों। अंदर का हिस्स बोल पड़ा कि जो गौरैया की नस्लों का दुश्मन है वो सांप है। वो ताड़ पे चढ़कर इसकी नस्लों का कत्लेआम और खात्मा कर सकता है, लेकिन सांप की औकात नहीं कि इस ताड़ के पत्ते की नोक तक आ सके। सच है, क्या और बात है। क्या खूबसूरत जगह का इंतखाब किया मौलाना। जब उसने अपनी औलादों के लिए घोंसले तैयार कर लिए और उसकी औलादें जब उसके अंडों से बाहर निकल गई, आवाज सुन ली, तब उस परिंदे ने मुस्कुराकर कहा, हवाओं चलो, तूफानों आओ, आंधियों चुप क्यों हो, बादलों गरजो, अब मेरे मरने का कोई गम नहीं, इसलिए कि मैंने अपने मरने से पहले अपनी नस्लों की हिफाजत का इंतजाम कर लिया। अब अगर इस गौरैये से सबक मिल चुका हो तो तीनों पंचायत के लोगों सर जोड़कर बैठ जाओ और तीनों पंचायत के लोग एक तय कर लो, क्या मेरी आबादियों की कोई बेटी, मेरी आबादियों का कोई बेटा बंबई जाएगा लेकिन जाहिल होकर नहीं जाएगा, कारोबार करेगा लेकिन अनपढ़ होकर नहीं करेगा। इसलिए कि नस्लों को सर छुपाने के लिए बाप ने मकान तो बना दिया है, बेटों की औलादों के सर छुपाने के लिए बाप ने मकान तो बना दिया है। अब नस्लों के तहफ्फुज के लिए, नस्लों के तहफ्फुज के लिए एक इदारा ऐसा बना दो, एक ऐसा इदारा बना दो, एक ऐसा इदारा बना दो जिस इमारत से हमारे बच्चे सिर्फ हाफिज कुरान बनकर ना निकले, बल्कि जब वो निकले तो कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर बोल सके, मुसल्ला बिछाकर हम कुरान भी सुनाएंगे, हाथों में डंडा उठाकर हिंदुस्तान भी बचाएंगे। ये उसी वक्त जज्बा तैयार हो सकता है जब सर जोड़कर बैठिए और तीनों आबादी के लोगों को
और जिम्मेदारान की एक टीम बने। मैं तो कहता हूं मौलाना, सिर्फ एक कैंपेन, एक अभियान चल जाए, बेशक। ये सिर्फ 3 गांव का मुसलमान सर जोड़ के तय कर ले और अपने गांव में होने वाले निकाह को सस्ता कर दे। हाय 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 हाय, क्या नुकता है। बोल दे यार, बोल दे, बोल दे, बोल दे। तवज्जो चाहूं उलमाए किराम की। सिर्फ निकाह को सस्ता कर दो, वलीमे को आसान करो, दौलतों की नुमाइश अब मत करो। जिसकी बेटियां गैरों के घर की जीनत बने, उस कौम के लोगों को दौलतों की नुमाइश ताना है। जिस कौम की औलादे जाहिल हों, उस कौम के लोगों को वलीमे में गड्डियां उड़ाना, ये ज़हनी अय्याशी है। सिर्फ निकाह और वलीमे का खर्चा कम कर दो इंशाअल्लाह। और मान लो बलियाबी की 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए, 6ठे साल तुझको, आज तो तुम हिफ्ज़ दस्तार का जलसा कर रहे हो। अगर बलियाबी की इन बातों को मान गए तो 6ठे साल के बाद सिर्फ आलमियत, मौलवियत और हिफ्ज़ के बच्चों की दस्तार नहीं, डॉक्टर की भी दस्तार तुम करोगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है। आईएएस और आईपीएस की भी दस्तार तुम करोगे। मौलाना, आज भी बलियाबी अपने को रोक नहीं पाता, अल्लाह अल्लाह। आज भी नहीं रोक पाता। राजस्थान में जालौर एक जगह है, गौर से सुनना। ये जितना आईएएस और आईपीएस मीना बिरादरी का मिलता, मीना, पढ़े लिखे लोगों को मालूम होगा, जो अखबार पढ़ते होंगे या खबरें सुनते होंगे, मीना, या जो पॉलिटिकल लोग हैं, मीना। जिस तरह पासी हैं, दलित हैं, उसी तरह से एक मीना बिरादरी है जो दलित कास्ट में आती है। अचानक में पार्लियामेंट बैठा था, याद आया कि यार मीना ऑफिसर इतना है कि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, आखिर इनकी बड़ी आबादी कौन है? तो जालौर राजस्थान के बगल में। मैंने कहा मैं उस गांव को देखने जाऊंगा। मौलाना, मैं देखने गया, मैं देखने गया। गौर से सुनना, बलियाबी आज तकरीर नहीं कर रहा, बहुत नारे वाली तकरीरें हो चुकी, अब काम की शुरुआत करने का वक्त आ चुका है। क्या बात है। जैसे ही पहुंचा हूं, मार्केट में सन्नाटा, कोई जवान नहीं दिखता, कोई लड़की नहीं दिखती, सब बूढ़े। अल्लाह अल्लाह। ये जितनी चप्पलें दिखती है ना राजस्थानी, उसकी सबसे बड़ी मंडी है वो जालौर। जब मैं पहुंचा तो अचानक मैंने कहा इस जगह गाड़ी रोको। गाड़ी रुकी, मैं उतरा, सदरी कुर्ता पैजामा। जैसे ही दुकान में पहुंचा वैसे ही उसने मेरी तरफ देखकर कहा, जनाब फरमाएं, मैं क्या आपकी खिदमत कर सकता हूं? क्या बात है। गौर कीजिएगा, क्या कहा? क्या खिदमत कर सकता हूं? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? मैंने कहा कि सुना है आपके जालौर की जूती बहुत अच्छी होती है। सोचिए, उसके जुमले देखे हजरत। उसने ये नहीं कहा कि आप जो कहें मैं दे दूं, बरजस्ता कह रहा आप पसंद फरमाए मैं पेश करूंगा। क्या जबान है, क्या बात है। क्या जबान है। आप पसंद फरमाए मैं पेश करूंगा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा शुक्रिया आपकी नवाजिश, लेकिन आपने उर्दू पढ़ी है? उसने जवाब दिया, जनाब मैं असिस्टेंट एसपी होकर रिटायर हुआ हूं हाय 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 और मेरी तालीम उर्दू से ही है। हाय 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 हाय। उर्दू से ही है। क्या बात है। गौर से सुनना बलियाबी जो बोल रहा आज।
आज उर्दू को जिंदा अगर रखा है तो मदारिस के उलमा ने, तलबा ने। बेशक